भारत में हायर एजुकेशन लगातार महंगी होती जा रही है। एमबीए और बीटेक जैसे कोर्स की फीस 25 से 30 लाख रुपए तक पहुंच गई है। महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है, कोर्स की फीस अगले 10 सालों में डबल हो सकती है। ऐसे में अगर आप भी अपने बच्चे के बेटर फ्यूचर के सपने देख रहे हैं तो बेहतर है कि आप उसके भविष्य के लिए एक अच्छा बैंक बैलेंस जरूर जोड़ लें। इसके लिए आपको आंखें खोलकर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। अगर सही तरह से पैसों को एक सही प्लानिंग में इन्वेस्ट किया जाए तो अच्छा बैंक बैलेंस आप बना सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे को लखपति बनाना चाहते हैं तो इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें। आज के समय में शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड जैसे कई सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस जो है वो मौजूद है। इनमें फायदा तो है लेकिन रिस्क भी काफी है। ऐसे में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी स्कीम्स के बारे में जो ना तो सिर्फ पैसा सिक्योर करती हैं, वहीं शानदार ब्याज के साथ कई तरह के बेनिफिट्स भी देती हैं। अब पहेली ना बुझाकर मैं सीधे स्टार्ट करती हूँ कि ये स्कीम कौन सी है। ये स्कीम है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर आप अपने बच्चे के लिए अच्छा फंड जमा करना चाहते हैं तो पीपीएफ स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस योजना में अभी 7.1% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। आपको सालाना बचत पर टैक्स लाभ भी मिलता है। वहीं कंपाउंडिंग की मदद से आपका पैसा चलता नहीं, दौड़ता भी है। तो सबसे पहले बताती हूँ कि ये स्कीम क्या है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एक व्यक्ति एक ही बच्चे के नाम पर अकाउंट खोल सकता है। नियमों के मुताबिक अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो एक नाबालिग बच्चे का पीपीएफ अकाउंट माँ और दूसरे का पिता खुलवा सकता है। माँ पिता दोनों एक ही बच्चे के नाम पर माइनर पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकते। एक वित्त वर्ष में नाबालिग के पीपीएफ अकाउंट में कम से कम 500 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की डिपॉजिट आप कर सकते हैं। आप जान लेते हैं कि माइनर के नाम से पीपीएफ खाता कहां आप खुलवा सकते हैं। तो इसके लिए आप किसी भी बैंक से संपर्क कर सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। याद रखें कि आप पीपीएफ खाता चाहे बैंक में खुलवाएं या पोस्ट ऑफिस में, एक व्यक्ति केवल एक ही पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। यहाँ आपको एक फॉर्म भरना होगा जिसमें बच्चे और आपसे जुड़ी इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। फॉर्म के साथ बच्चे के माता पिता या कानूनी अभिभावक के पासपोर्ट साइज फोटोज और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। इसके अलावा बच्चे की उम्र का प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना होगा, या फिर आप कोई अन्य सरकारी रूप से मान्य जन्मतिथि प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। कई बैंक ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट खोलने की सुविधा भी देते हैं, लेकिन इसके लिए बच्चे के अभिभावक का बैंक में पहले से सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। नाबालिग यानी कि माइनर बच्चे के 18 साल का हो जाने के बाद अकाउंट का स्टेटस माइनर से मेजर करने के लिए एप्लीकेशन भी देना होता है। 18 साल पूरे करने के बाद बालिग हो चुका बच्चा अपना अकाउंट खुद से हैंडल कर सकता है। पीपीएफ अकाउंट 15 साल के लिए खोला जाता है। विशेष मामलों में अकाउंट के 5 साल पूरे होने के बाद आप इसे बंद करवा सकते हैं। कुछ स्पेशल केसेस की अगर हम बात करें तो इसमें बच्चे की उच्च शिक्षा या किसी बीमारी के इलाज को शामिल किया गया है। इसके लिए बच्चे के पेरेंट को उस मान्यता प्राप्त संस्थान में एडमिशन पाने का प्रूफ यानी प्रमाण देना होता है। तो इस तरह से अगर आप भी अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप पीपीएफ को एक बेहतर ऑप्शन मान सकते हैं।